लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के सामने आने वाली हैं कई परेशानियां। बीजेपी के खिलाफ एक महाअभियान छेड़ने जा रही है उमा भारती। उमा भारती ने शिवराज को बताया असहाय और कमजोर सीएम। शिवराज के गृह जिले में होता है अवैध खनन। अवैध खनन पर लगाम तक नहीं लगा पा रहे हैं शिवराज। उमा भारती ने अवैध खनन के खिलाफ प्रदेश में आंदोलन शुरू करने का कर दिया ऐलान। शिवराज सिंह चौहान अभी तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। जब तक नई सरकार नहीं बन जाती तब तक सीएम हैं। 3 दिसंबर को साफ हो जाएगा कि सत्ता उनकी पार्टी की आ रही है या कांग्रेस सत्ता में आ रही है। लेकिन यह तय माना जा रहा है कि शिवराज की सत्ता जरूर जा रही है। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीजेपी हाईकमान ने ही इस बार शिवराज को सीएम उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। ये कह दिया कि आपका सीएम पद पर रहने का समय समाप्त हो गया है, नया नेतृत्व लाना है, कुर्सी खाली करनी होगी। अब इस खाली कुर्सी पर बीजेपी का नेता बैठेगा या कांग्रेस का, यह 3 दिसंबर को साफ होगा। लेकिन ये जरूर साफ हो गया है कि शिवराज सिंह चौहान कमजोर पड़ गए हैं। कमजोर इतना पड़ गए हैं कि वो अब असहाय दिखाई दे रहे हैं। सत्ता बचाना उनकी मजबूरी है, लेकिन फिलहाल वो मजदूर दिख रहे हैं। तो पूर्व सीएम उमा भारती ने संकेत दे दिए हैं कि अगर हाईकमान ने उनका समर्थन किया तो वो राज्य की कमान संभालने को तैयार है। उमा ने कहा कि हाईकमान जो भी फैसला लेता है मैं उससे मना नहीं करूंगी। फिलहाल तो उमा भारती ने लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है और वो हाईकमान तक अपनी बात को भी पहुंचा चुकी हैं। लेकिन उमा भारती को बीजेपी टिकट देगी, इस पर संशय दिख रहा है। ऐसे में उमा अपनी ही सरकार की परेशानी को बढ़ाती दिख रही हैं। उमा ने शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधते हुए कहा कि वो माफियाओं के आगे मजबूर दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी नेता और राज्य के पूर्व सीएम उमा भारती ने तो तंज कसते हुए यहां तक कह दिया कि शिवराज सिंह चौहान 3 माफियाओं के आगे कमजोर पड़ रहे हैं। पहला पावर माफिया, दूसरा खनन माफिया, तीसरा शराब माफिया। इनके सामने सत्ता मजबूर हो गई है क्या? लेकिन मैं इनको नहीं छोड़ूंगी। उमा भारती ने कहा, कमाल की बात तो यह है कि हमारी सरकार के मुखिया शिवराज सिंह के जिले में उनकी छाती के ऊपर अवैध खनन हो रहा है, वो उसको रोक नहीं सके। क्या सत्ता इतनी असहाय है? उमा ने अपनी ही सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि शहडोल में पटवारी प्रसन्न सिंह की जान ले ली गई और ये सब अवैध खनन के चलते हुआ। अवैध खनन मुझे हमेशा से चुभता रहा है। मैंने कई बार आपत्ति की और आवाज उठाई, इसलिए जो बात मैंने पहले कही उन बातों के होते हुए मुझे कोई जिम्मेदारी देने के बारे में पार्टी सोचे, लेकिन मैं अवैध खनन की खिलाफत करना नहीं छोड़ूंगी। उमा ने कहा कि मुझे नहीं पता 3 दिसंबर के बाद किसकी सरकार बनेगी। मैं चाहती हूं मेरी पार्टी की सरकार बने। मैं शिवराज का बहुत सम्मान करती हूं। शराब नीति घोषित की गई शिवराज जी ने की, उन्होंने वैसी ही की, लेकिन वो लागू नहीं हो पाई। सिवाय इसके ही अहाते गिर गए। ये कहा गया शराब से लॉस हो जाएगा, तो मैं कह देती हूं खनन से रॉयल्टी वसूल करिए। खनन की रॉयल्टी बहुत सारी भरपाई करेगी। उमा भारती के तीखे होते तेवरों से एक बात तो साफ हो गई कि वो जरूरत पड़ने पर बगावत की राह पर भी चल सकती है, जिससे पार्टी को ही मुश्किल हो सकती है। फिलहाल सभी लोगों को 3 दिसंबर का इंतजार है। 3 दिसंबर को एमपी विधानसभा चुनाव की मतगणना होगी और मतगणना के बाद यह साफ हो जाएगा कि किस दल को कितनी सीटें मिली हैं, किसकी सरकार मध्य प्रदेश में बन रही है। 2020 कांग्रेस की सरकार बीजेपी ने छीन ली थी, तो क्या जनता कांग्रेस को एक बार फिर से सरकार बनाने लायक बहुमत देती है, या फिर यह माना जाएगा कि कांग्रेस अपनी सरकार बचा नहीं पाती, इसलिए जनता इस बार उसे मौका नहीं देगी। इंतजार 3 दिसंबर का है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नव दर्पण न्यूज।